एवरीवन, दिस साइड भूमिका ठक्कर। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से 100% अटेम्प्ट दे सकते हो अपने कोई भी क्वेश्चन पेपर का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका एफआर हो, चाहे आपका डीटी हो, आईडीटी हो। अभी तो आपके आईडीटी और आईबीएस पेपर ही बचे हैं एंड रिस्पेक्टिवली जो आपके सीए इंटर है उसका आपका तीनों पेपर बचा हुआ है, ठीक है, ग्रुप 2 का। तो आप ऐसा क्या करो, क्या स्ट्रेटजी अपनाओ जिससे कि आप 100% पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत बार क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस कहीं से भी आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जा सकता है, तो आपको ये सुनिश्चित करना है अपने आप में कि आपको 100% अटेम्प्ट करके आना है। जिससे क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई क्वेश्चंस नहीं भी आता था, आपने अटेम्प्ट किया है, तो उसमें आपको मान लीजिए 1 मार्क्स 2 मार्क्स करते 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 आपकी नैया पार हो जाती है। तो यही स्ट्रेटजी के साथ मैं आपको बताऊंगी आज कि किस तरीके से 100% कवरेज आप कर सकते हो अपना, 100% अटेम्प्ट कर सकते हो अपना क्वेश्चन का, ठीक है। चाहे आप सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, आपके लिए ये वीडियो रेलिवेंट है, दोनों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो 15 मिनट मिलते हैं, ठीक है, उस 15 मिनट में आपको ये डिसाइड करना होता है कि जो भी आपको 6 क्वेश्चन है उसमें से जो आपको रिस्पेक्टिव 5 करने हैं। फर्स्ट 1 इज द कंपलसरी, बाकी में से आपको जो 4 ढूंढने होते हैं, ठीक है। तो वो तो हो गए जो पेपर आपका, अगर आपका सीए फाइनल है टिल आपका आईडीटी पेपर तक का ये वैलिड है। आईबीएस पेपर में कोई ऐसी क्रोनोलॉजी नहीं होती है। आईबीएस में आपको कोई भी 4 केस स्टडीज उठानी होती है, आपको रिस्पेक्टिवली उसको सॉल्व करना है। तो आईबीएस में रिस्पेक्टिवली आप 15 मिनट वहाँ पे लगाओगे, ठीक है। जब आप ये फाइंड आउट कर लिए कि आपको ये 4 केस स्टडीज़ करनी है, ये 5 केस स्टडीज़ करनी है, रिस्पेक्टिवली आपने ये फाइंड आउट कर लिया। अब आप जब पेपर लिखना स्टार्ट करोगे 15 मिनट के बाद, जब आपको आपकी कॉपीज मिलेगी और आपको लिखने का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तब आपको क्वेश्चन 1 के साथ कभी भी स्टार्ट नहीं करना है, या तो फिर ऐसे क्वेश्चन के स्टार्ट नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, एफआर में अगर हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं तो वो एमलगमेशन का हो सकता है, ठीक है, कंसोलिडेशन का हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। आईडीटी में भी अगर हम लोग देखें या डीटी में भी देखें तो वो एक वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ जाता है। तो वो क्वेश्चन को पहले उठाना ही नहीं है, गलती से भी नहीं उठाना है, ठीक है। क्वेश्चन कौन से उठाने हैं सबसे पहले, स्टार्टिंग के जो आपके 1 घंटे हैं, 1 घंटे 1.5 आवर आपको वैसे वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा या तो लेंथी वाला क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा वैसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको टू द टिप्स, आप समझ में आ रहे हो कि आपको फटाफट याद आ रहा है, फटाफट करते जा रहे हो उसको, ठीक है। तो छोटे छोटे बहुत सारे अपने क्वेश्चंस निपटा देने हैं। इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो 1.5 आवर आपने रिमेनिंग जितने छोटे छोटे क्वेश्चन थे आपने निपटा दिए, ठीक है। तो जब एक बार वो निपट गए, इसके बाद आपको 30 मिनट्स किसको देना है, अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने में देना है, ठीक है। अब 2 घंटे बीत गए, तो रिमेनिंग के 1 आवर फिर आपका जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके साथ आप स्टार्ट कीजिए अपना वापस से पेपर। इस तरीके से आप अपना 100% कवर कर सकते हो। और ये स्ट्रेटजी मैंने खुद अपनाई है मेरे एग्जाम्स में, तब जाके मैं इस चीज़ के बारे में आज वीडियो में बोल रही हूँ, ठीक है। ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया कि अगर आप ये स्ट्रेटजी के साथ चलोगे, आपका डेफिनेटली जो 100% कवरेज करने का स्कोप है वो आप कर सकोगे। अगर आपके एमसीक्यूज में मान लेते हैं कि 30 मिनट्स की जगह 40-45 मिनट्स भी लग रहे हैं, कोई बात नहीं है, तब भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को कवर कर सकते हो 100%, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कि आईबीएस पेपर में आप क्या करोगे, तो आईबीएस पेपर के लिए मैंने अलग से बहुत सी वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी, जिसमें आप उस स्ट्रेटजीज को रेफर कर सकते हो, और मैंने एग्जामिशन स्कोर किया है, आप उस वीडियोस को रेफर कर सकते हो। होप करती हूँ कि आपके एग्जाम्स अच्छे जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।